Hello students, today we are going to learn a short but very interesting story that is the thief's help. चोर की हेल्प यानी चोर की मदद। ये एक पर्सन है यहाँ पे जिसे चोर की हेल्प मिलती है। किस बारे में हेल्प मिलती है वो हम स्टोरी के थ्रू देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलूँगी ताकि आपकी जो वकैब है वो अच्छा हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से किस वर्ड को कैसे पढ़ना है, रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं इसमें। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मैं बताऊँ आपको तो ये सारे स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे स्टोरीज़ के थ्रू बता रही हूँ। तो स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखना बहुत ही सही तरीका है क्योंकि इसमें हमें बोरिंग फील भी नहीं होता, बच्चों को स्टोरी भी सुन के हो जाता है और उनको बोरिंग भी फील नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें नई नई वो सीखते भी हैं। प्लस एक चीज़ और है कि आपको एग्ज़ाम में 5th to 10th में आता है स्टोरी राइटिंग करने के लिए, 5 मार्क्स के लिए होता है। वहाँ पर आपको रहता है टाइटल देना रहता है और उसमें मोरल लिखना रहता है, ठीक है। सो ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगा क्योंकि यही सारे ये फेमस स्टोरीज़ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ से सारी स्टोरीज़ हैं और यही सारी फेमस स्टोरीज़ आती हैं। अलग से प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे आपको वीडियो देखना ताकि वीडियो क्लियर दिखे। अब एक एक वर्ड हम समझते हैं। वंस यानी एक बार, अ मिडिल एज्ड रिच मैन वांटेड टू मैरी। एक मिडिल एज्ड यानी काफ़ी एज्ड पर्सन था, वो शादी करना चाहता था। वांटेड यानी चाहता था, मैरी यानी शादी करना, रिच मैन अमीर आदमी। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर सर्चिंग खोजने के बाद, सर्चिंग यानी खोजना ढूंढने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक खोजने के बाद, ही गॉट अ मैच उसे मतलब अपने मैच की लड़की मिल गई। बट ही हैड टू गिव अ लॉट ऑफ मनी टू द ब्राइड्स फादर। बट ही हैड टू गिव अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारे पैसे, लेकिन ही हैड टू गिव उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ा ब्राइड यानी दुल्हन के पिता को। ओके, जो दुल्हन का पिता था, फादर था, उसको बहुत सारे पैसे देने पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी की इस तरीके से एज्ड पर्सन होते हैं उनको दूसरी शादी करनी पड़ती है तो लड़की वालों को उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। ब्राइड मीन्स दुल्हन और ये एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है काके की में हम इसे यूज़ करते हैं ये एपोस्ट्रॉफी एस। तो लड़की के फादर को उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ा। फॉर दिस द ब्राइड नेवर स्पोक टू द रिच मैन, और इसलिए दुल्हन ने कभी रिच मैन से बात नहीं की, वो बात ही नहीं करती थी उससे। क्यों? क्योंकि उसने पैसे देके उससे शादी की। एक तो ये कैसा था, ये एज्ड पर्सन था काफ़ी और इसने लड़की से शादी की पैसे देके, तो लड़की के पिता ने उसको पैसे के लालच में आके शादी कर दी उसकी। तो इस बात से नाराज़ होकर उस लड़की ने कभी उससे बात नहीं की। वन डे एक दिन, सडनली अचानक, द ब्राइड हेल्ड ऑन टाइटली टू द मैन, जो दुल्हन थी हेल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना। टाइटली यानी तेज़ी से, जोर से, द मैन टू द मैन, आदमी को एक दिन उसने जोर से पकड़ लिया। द मैन वॉज सरप्राइज्ड, वो तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना। द मैन वॉज यानी था, सरप्राइज्ड हो चुका था वो, सरप्राइज था वो। देन ही सॉ थिफ इन द डोरवे, देन तभी, ही सॉ उसने देखा, अ थिफ यानी चोर, इन द डोरवे तो दरवाजे पे उसने किसको देखा, एक चोर को देखा। नाउ हार्ट इन हार्ट, मन ही मन में, दिल ही दिल में, द मैन वॉज हैप्पी एज हिज वाइफ वॉज क्लोज टू हिम। नाउ हार्ट इन हार्ट, मन ही मन में वो आदमी बहुत खुश था क्योंकि एज हिज वाइफ, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, वॉज क्लोज टू हिम यानी उसके पास थी। क्लोज का मतलब होता है पास, ओके, क्लोज टू हिम उसके पास थी। ही टोल्ड हर नॉट टू बी अफ्रेड, उसने उस पर्सन ने बोला, ही टोल्ड हर यानी उसने उससे बोला। टोल्ड का मतलब होता है बोला या कहा, हर यानी उस लड़की से, ही का मतलब वह। नॉट टू बी अफ्रेड मतलब कि नॉट टू बी अफ्रेड मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, अफ्रेड यानी डरना। देन ही वेंट टू द थीफ एंड सेड, तब वह गया टू द थीफ के पास और कहा, तब वह थीफ के पास, चोर के पास गया और कहा, बिकॉज ऑफ यू का मतलब होता है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, माई वाइफ हैज़ कम क्लोज टू मी, मेरी वाइफ हैज़ कम क्लोज टू मी, मेरे पास आई है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मेरे पास आई है।
आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। थैंकफुल यानी आभारी होना, ठीक है, एहसानमंद होना। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। आई का मतलब को बताइए, आई एम का मतलब हूँ, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ। बच्चों एक चीज़ और जानिए, मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, जैसे भी आई का मतलब, एम का मतलब, वांट, यू, इन सब का भी अगर मीनिंग आपको चाहिए कि मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, लिख लिख के एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट बताइए। अगर आपको ऐसे जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे समझ में आ रहा है, सो आप मुझे कमेंट में बताइए। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको तो बताइए। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है स्टोरीज़ तो अच्छी हैं ही, और ये जितनी भी इंग्लिश की स्टोरीज़ मैं आपको समझा रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए है, लेकिन इसका शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ, उसका अलग से प्लेलिस्ट है, इसका भी अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग का अलग से प्लेलिस्ट है, राइटिंग स्किल्स से अलग प्लेलिस्ट है, हर एक सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। फर्स्ट टू 12 स्टैंडर्ड तक आप चेक कर सकते हो, आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो आप चेक कीजिए। आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई वीडियो ब्लर है तो पहली चीज़ तो आपको हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, लाइक 720p पे, या फिर इतने पे आप देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। फिर भी क्लियर नहीं दिखता है, मान लीजिए ब्लर है, तो उसका मैंने वीडियो बनाया होगा वापस से, अगर नहीं बनाया तो मुझे कमेंट बताइए, मैं वापस से उसका वीडियो बना दूँगी। ओके, चलिए देखते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ। टेक एनीथिंग, जो मन करे वो ले लो। टेक यानी लेना, एनीथिंग कोई भी चीज़। यू वॉन्ट फ्रॉम माई हाउस, यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो, फ्रॉम माई हाउस मेरे घर से, मेरे घर से तुम जो कुछ भी चाहते हो वो ले लो। द थिफ लाफ, क्योंकि चोर था, वो चोरी करने आया था, इसलिए वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मेरे पास आई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे घर से ले सकते हो। और चोर हंस पड़ा। द थिफ लाफ्ड एंड सेड, चोर हंसा और बोला, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट, अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट। ये डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे डिड नॉट का हम कर देते हैं डिडंट, ऐसे ये होता है। ये हम क्वेश्चन टाइप में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ, और हम स्पीकिंग में इसे यूज़ करते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग, यहाँ पर लिखा आई डू नॉट, तो डू नॉट को ही हम डोंट भी पढ़ते हैं, डज नॉट को डजेंट पढ़ते हैं। सो आई डो नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बट इन द फ्यूचर इफ़ यू वॉन्ट माई हेल्प, बट इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, इन का मतलब होता है में, इन द फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में, इफ़ यू वॉन्ट माई हेल्प, इफ़ यू यदि, इफ़ यानी यदि या अगर, यू तुम चाहते हो मेरी हेल्प, बट फ्यूचर में, भविष्य में, अगर तुम्हें मुझे हेल्प, मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें, आई विल कम, मैं आ जाऊँगा। देन तभी ही वेंट अवे, इतना बोल के वो चला गया, ही वेंट अवे यानी वो चला गया। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, आफ्टर यानी बाद, दैट डे, दैट यानी उस दिन के बाद, द ब्राइड बिकेम अ केयरिंग वाइफ, तो ब्राइड यानी दुल्हन, कैसे, जो ब्राइड जो लड़की थी, पत्नी थी, बिकेम हो गई, अ केयरिंग वाइफ, देखभाल करने वाली वाइफ। पहले उसको कुछ मतलब नहीं था, बात ही नहीं करती थी, लेकिन अभी वो केयरिंग वाइफ बन गई। अब बच्चों इसका हिंदी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, अलग से शॉर्ट्स वीडियो में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सिर्फ स्टोरी सुनना है तो आप शॉर्ट स्टोरीज़ ज़रूर चेक कीजिए, पूरा आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक स्टोरी देखते जाइए, उसके थ्रू इंग्लिश सीखते जाइए, बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर रीडिंग वे, और वकैब आपका स्ट्रांग होगा, न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा। और बच्चों, अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है, हमारा वर्ड मीनिंग अच्छा नहीं होता है, तो वर्ड पॉज स्ट्रांग नहीं होता है, तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। और स्टोरीज़ के थ्रू यही मैं स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही हूँ आपकी। और ये हर किसी के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए नहीं है, ये जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं ये सबके लिए है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से जो पढ़े रहते हैं, गुजराती मीडियम से, उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। आफ्टर 12th भी वो वीक ही रहते हैं, 11th 12th में भी वो वीक ही रहते हैं पढ़ाई में, उनकी इंग्लिश पुअर रहती है। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, बिल्कुल भी बोर मत होइए, ये सारी स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ के थ्रू आप सीखते जाइए इंग्लिश। ओके, और कोई आपको सजेशन देना, कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए।
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।